हेलो मेरे बेंजर्स, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 तक सोल्व किए थे। अब नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है उसको सोल्व करेंगे और शायद ये लास्ट भी है। तो इसको सोल्व करते हैं। इसमें दिया है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले इसका सोल्व करना है और देखना है कि जो कि ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहला है cos 60 डिग्री, दूसरा है साइन 60 डिग्री, तीसरा टेन 60 डिग्री और चौथा जो कि है साइन 30 डिग्री। इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, ऊपर में 2 tan 30 डिग्री है, यानी कि 2 इंटू टेन 30 डिग्री का मान रखना है। 2 इंटू टेन 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि टेन 30 का मान उसका होल स्क्वायर कर देना। टेन 30 का मान 1/√3 होल स्क्वायर, सिंपल सा है, इज इक्वल टू। अब ऊपर वाले में 2 इंटू 1/√3 है, यानी कि 2 के साथ गुना है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा बट्टे √3 बट्टे 1 माइनस, अब चूंकि इसमें होल स्क्वायर है, 1/√3 में होल स्क्वायर है, यानी कि 1 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बट्टे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट इज इक्वल टू 2/√3 बट्टे, इसका भिन्न का घटाव कर लेना है। 1 के नीचे कुछ नहीं है हर में, तो एक लिख सकते हैं। इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो हो जाएगा हर का लो सो 3, यानी कि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/√3 बट्टे 3 माइनस 1 2/3। सिंपल सा है। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। इज इक्वल टू, अब इसमें देखते हैं, ये जो 2/√3 है और ये 2/3 है, ये बीच वाला बट्टा इन दोनों को अलग किया है, तो इस बट्टे के बदले में गुना लिखना है, यानी कि हो जाएगा 2/√3 बट्टे के बदले में हो जाएगा गुना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जैसे इस बट्टे को गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, यानी कि 3 ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि बट्टे 2 हो जाएगा। सिंपल सा है। अब इसको काट सकते हैं, 2 1 सा 2, और इसको भी काट सकते हैं। √3 इंटू √3 3 हो जाता है, यानी कि बचेगा क्या, √3। इसका ये फाइनल आंसर है √3। अब देखते हैं कि √3 इन ऑप्शन में से किसका मान √3 होता है। सबसे पहला है cos 60 डिग्री, फिर दूसरा है sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो इनमें से tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर, tan 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसमें दिया हुआ है, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। दो चीज दिया हुआ है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और दूसरा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। और इसमें कंडीशन कुछ दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन और इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है कि a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा होगा, और दूसरा है कि a प्लस बी का मान या तो 90 डिग्री हो सकता है या फिर 90 डिग्री से छोटा हो सकता है। और यहाँ पे दिया है a ग्रेटर देन b, यानी कि a का मान जो निकलेगा वो क्या होगा, b का मान से बड़ा होगा। तो a और b का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सा है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी। अब इसमें क्या करना है, ये जो √3 है, अब देखना है कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, इस √3 के बदले में उसको लिख लेना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो इसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे। tan
ए प्लस बी, √3 के बदले में हो जाएगा tan 60 डिग्री। सिंपल सा है। अब इस tan और इस tan को काट सकते हैं। अब बचेगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया। फिर tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब इसमें भी सेम करना है, जैसे √3 tan 60 डिग्री का मान √3, वैसे ही अब देखना है कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ये भी पता है कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो इसके बदले में क्या करेंगे, tan 30 लिख देंगे। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू के इस पार 10 है और इस पार भी 10 है, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। बचेगा क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस समीकरण 1 और इस समीकरण 2 को जोड़ देना है। अब लिखेंगे यहां समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर अब यहां जोड़ने पर लिखे, आप घटाने पर भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग जोड़ने पर ही क्यों लिखे ये मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये जो b है इसमें प्लस है और ये जो b है इसमें माइनस है, तो प्लस और माइनस b और b कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, b और b घट जाएगा, यानी कि एक में प्लस है एक में माइनस है, तो दोनों घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि कोई भी साइन को चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर हम लोग क्या किए, जोड़ने पर लिखे हैं। बस इतनी सी बात है। अब क्या करना है, a प्लस, ये जो समीकरण है इसको लिख लेते हैं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस है, और इस a के आगे भी कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा, तो a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a, यानी कि 2a हो जाएगा, a प्लस a 2a। अब इसमें प्लस भी और इसमें माइनस भी दोनों घट जाएगा, यानी कि दोनों को काट सकते हैं, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसमें 60 और 30 को जोड़ देना है, 90 हो जाएगा। सिंपल सा है। अगर यही चीज यहां पर घटाने पर लिखते तो क्या करना होता, सिर्फ इसमें साइन चेंज हो जाता, जैसे a के आगे प्लस है माइनस हो जाता, b के आगे माइनस है प्लस हो जाता, और 30 डिग्री के आगे भी माइनस हो जाता। इतना सही है। अब a का मान इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/2। दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी कि a का मान 45 डिग्री। a का मान निकल गया। अब क्या करना है, b का भी मान ज्ञात करना है। तो a का मान को या तो समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे, किसी में भी मान रख सकते हैं, तो b का आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60। अब एक चीज देखते हैं, जैसे कि इसमें a प्लस बी बराबर 60 है, 60 डिग्री है। अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ था a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी कि a प्लस बी का मान यहाँ 60 डिग्री है, जो कि 0 से बड़ा है, और या तो 90 हो सकता है, a प्लस बी का मान 90 हो सकता है, या फिर 90 डिग्री से कम हो सकता है। तो इसमें देखेंगे a प्लस बी का मान क्या है, 60 है, यानी कि 90 से कम है। सिंपल सा। अब a का मान इसमें रखते हैं, a का मान 45 डिग्री है, तो a के बदले में, a जहां पर है उसके बदले में 45 लिखेंगे। यहां पर a है, इसके बदले में 45 लिखेंगे। फिर प्लस है, प्लस का साइन, चूंकि b का मान निकालना है, b का मान नहीं है, इसलिए यहां b लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहां बराबर है, फिर 60। अब यहां से b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, b बराबर, अब यहां पे समझना,
जैसे ही b बराबर लिखे तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट 45 को पहले लिख लेते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। जैसे ही बराबर लिखे तो बराबर के बाद जो है उसको ही लिखना है। अब यहाँ पे बराबर के बाद क्या है, 60 है, तो 60 को ही लिखना है, ना कि 45 को। यहाँ 60 लिख लेंगे। अब देखते हैं इस 45 को इस पार लेके जाना है, बराबर के उस पार लेके जाना है, तो देखेंगे 45 के आगे क्या साइन है, इधर इस साइड में। तो इस साइड में कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस है। उस पार जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट साइन, यानी कि ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -45 लिखेंगे। b इज इक्वल टू, अब 60 माइनस 45 15 हो जाएगा। अब b का भी आंसर निकल गया। अब इस कंडीशन को देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है a ग्रेटर देन b, यानी कि a क्या होगा, b का मान से बड़ा होगा। देखते हैं इसमें a का मान 45 डिग्री है, b का मान 15 डिग्री है, ये कंडीशन भी हो गया। यानी कि a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री, यानी कि a बड़ा है, यानी कि a का मान 45 डिग्री हो जाएगा और b का मान 15 डिग्री। क्वेश्चन में ही पूछा था a और b का मान ज्ञात करना है, यहाँ लिख सकते हैं अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। यह रहा इसका फाइनल आंसर। अब आंसर तो निकल गया। अब मैं लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको जहाँ भी समझ में ना आता हो, जहाँ भी डाउट हो, कृपया कमेंट करके ज़रूर पूछें, ताकि मैं आपका अगले वीडियो में वो डाउट क्लियर कर सकूं। तो आज यही ख़त्म करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।